दोस्तों मूवी की शुरुआत में कैटरीना को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में लेटी हुई होती है और उसकी मम्मी उसको बाहर से आवाज लगा रही होती है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर वे क्लब में जाती है और वहां पर एक बंदे के साथ रोमांस करती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कैटरीना एंड अदर्स। ये 2016 की आई हुई मूवी है। यहाँ पर कैटरीना को दिखाया जाता है जो क्लब में गई हुई होती है और डांस कर रही होती है। तभी उसका दिल एक लड़के पर आ जाता है। कैटरीना उस लड़के को सीड्यूस करने लग जाती है और कैटरीना उस लड़के को बाथरूम में ले जाती है। वह लड़का अपनी पॉकेट से कॉन्डम निकालता है और रोमांस करने के लिए कहता है, लेकिन कैटरीना यहाँ पर कह देती है कि मुझे बिना प्रोटेक्शन के ही रोमांस करना है। फिर वह लड़का कैटरीना के साथ बिना कॉन्डम के ही संबंध बनाना शुरू कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को काफी ज्यादा अच्छा रोमांस दिखाया गया है जिसको देखकर आपका भी मन डोलने लग जाएगा। अब अगले दिन दिखाया जाता है जहां पर कैटरीना नए बंदे की तलाश में बुक शॉप में चली जाती है, जहां पर कैटरीना को कई सारे लड़के घूर रहे होते हैं, लेकिन कैटरीना को एक बूढ़ा व्यक्ति पसंद आ जाता है। वह उस बूढ़े इंसान को अपने साथ सेक्स करने के लिए बोलती है और दोनों एक कोने में चले जाते हैं, जहां पर बूढ़ा इंसान कैटरीना को छूना शुरू कर देता है और अपनी पॉकेट से कॉन्डम निकालता है, लेकिन कैटरीना यहाँ पर भी उसको मना कर देती है। जिसके बाद वे पीछे से कैटरीना की लेना शुरू कर देता है और कैटरीना अपने हाथ से थूक लेकर अपने होल को गीला कर देती है ताकि उसको ज्यादा दर्द ना हो। अब रात हो जाती है और कैटरीना एक सुनसान रास्ते पर निकल जाती है, जहां पर वह अपने सामने से आती हुई एक गाड़ी को देखती है और हाथ देकर उसको रुकवा लेती है। गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे हुए होते हैं। वह उनसे कहती है कि हाल फिलहाल में मेरा ब्रेकअप हो गया है और मुझे अपना गम दूर करने के लिए रोमांस की जरूरत है, क्या तुम लोग मेरे साथ सेक्स करोगे। जिसके बाद कैटरीना कार के अंदर बैठ जाती है। अब थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में जाकर रुकती है। यहाँ पर कैटरीना कार से बाहर उतरती है और कार के सामने जाकर अपनी पैंटी उतार देती है और उन लोगों को अपने ऊपर चढ़ने के लिए बोलती है। अब ये तीनों लड़के अपनी गाड़ी से उतरते हैं और कैटरीना के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। कैटरीना इन तीनों लड़के में से एक लड़के को अपने साथ बुलाती है ताकि वो उसके साथ सेक्स कर सके, लेकिन जिस लड़के को कैटरीना चुनती है वह लड़का सेक्स नहीं करना चाहता। फिर दूसरा लड़का वहां आ जाता है और कैटरीना को कार पर लेटाकर उसके साथ जमकर रोमांस करता है। अब जब वह लड़का ठंडा हो जाता है उसके बाद दूसरा लड़का कैटरीना के ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही कर करके ये तीनों लोग कैटरीना के साथ रोमांस करते हैं और अपने आप को ठंडा करने लग जाते हैं। अब अगले दिन सुबह कैटरीना को अपने घर पर दिखाया जाता है, जहां पर एक डॉक्टर की कॉल आती है और डॉक्टर कैटरीना को बोलता है कि तुम्हें कोई एड्स की बीमारी नहीं है। ये सुनकर कैटरीना काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि मुझे तो लगता था मुझे एड्स की बीमारी है और इसी के चलते मैंने इतने सारे लोगों के साथ संबंध बनाया। लेकिन अब सवाल ये था कि कैटरीना ने इन लोगों के साथ संबंध क्यों बनाया। उसका कारण ये है कि कैटरीना मरते मरते भी उन लोगों को ले जाना चाहती थी अपने साथ जो लोग समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं करते और औरतों को बस एक सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल करते हैं। वह अपने इस बलिदान के साथ उन लोगों को भी मार देना चाहती थी ताकि दूसरी लड़कियां इस समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जिस दिन कैटरीना को ये पता चलता है कि वह एड पॉजिटिव नहीं है, उस दिन उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है और वे सोचती है कि मैंने इन लोगों के साथ संबंध क्यों बनाया। और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड यहीं पर ही हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों हम आपको बता दें आपके लिए हम ऐसे ही नई नई मूवी का रिव्यू लेकर आते रहते हैं। दोस्तों यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं।